हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 10th क्लास हमने शुरू की हुई थी। 10th क्लास का हम 3rd चैप्टर अब कर रहे हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड वन इज ब्लैक एरोप्लेन। और स्क्रीन पर इनके ऑथर शो हो रहे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी। और इसमें ये सीगल बर्ड है एक, जो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। कैसे उसने अपने फर्स्ट टाइम वो उड़ा और अपने डर को जीता, ये उस बारे में है। सेकेंड एक पायलट के बारे में है, जिसका जो एरोप्लेन है वो स्टॉर्म क्लाउड्स में गुम हो जाता है। कैसे वो सेफली लैंड करता है और कौन उसकी हेल्प करता है, इस बारे में है। तो हम इसकी एक क्विक समरी करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट की। वैसे तो ये क्विक समरी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी लाइन की जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो छूटे ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड में इसमें लिखा है कि बहुत टाइम से ही जो ह्यूमंस हैं वो उनके एक ही सपना रहा है कि हम आसमान को जीत ले, आसमान पर विजय प्राप्त कर ले। और यहाँ ये उड़ने से ही रिलेटेड स्टोरी दी हुई है। तो फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें जो लेज है, लेज का मीनिंग होता है एक पार्ट होता है रोक का, दैट इज जूटिंग आउट, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ एक पार्ट होता है। और इसको हिंदी में शिखा फलक भी कहते हैं। तो जो एक यंग सीगल होता है वो अपने लेज पर अकेला था। उसके 2 भाई और उसकी बहन एक दिन पहले उड़ना सीख गए थे और वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था। किसी तरह वो थोड़ा सा दौड़कर जब उस लेज के किनारे आता था तो नीचे बहुत पूरा लंबा फैला हुआ एक सागर देखता था और डर जाता था उसको देख के, उस सी को देख के। और सोचता था कि मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा, नीचे कितना लंबा रास्ता है, मीलों नीचे। और उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पंख मुझे कभी सहारा नहीं देंगे। वो थोड़ा सा झुका और जो लेज के नीचे छोटा सा छेद था जहाँ पे वो रात को सोया था, वहां चला गया। और उसके जो दोनों भाई थे, 2 भाई थे, उसकी एक बहन थी और उनके पंख उससे भी छोटे थे। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गए। और वो अपने जो छोटे पंख वाले भाई बहन थे उनको देखकर भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया और बहुत सैड उसको लगा कि मैं इतना डरपोक हूँ, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनकी तरह उड़ पाऊँ। उसके माता पिता जो उसके पास आ रहे थे उसको चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे, उसको भूखा रहने की धमकी दे रहे थे कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो उसको भूखा रखा जाएगा। और 24 घंटे पहले ही ऐसा हुआ था जब उसके पास कोई नहीं आया था। 24 घंटे हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा भूखा था। और वो क्या देख रहा था, उससे पहले एक दिन उसने क्या देखा, सारा दिन अपने माता पिता अपने भाइयों को बहनों को उड़ते हुए और अलग अलग टेक्निक्स उड़ने की सीखते हुए, कैसे लहरों को छूना है, मछलियों के लिए डुबकी लगानी है, और अपने भाई को वो मछली पकड़ते हुए और रॉक पर उसको खाते हुए देख रहा था। उसके जो पेरेंट्स थे उसके बड़े भाई के आसपास चक्कर लगा रहे थे और उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। और उसका पूरा परिवार जो उसकी डरपोक वो था, उसकी कायरता के लिए उसको चिढ़ा रहे थे। और फिर जब सूरज जो सन था आकाश में चढ़ गया, बहुत तेज रोशनी हो गई, उसको गर्मी लगी। वो पिछली रात से भूखा था, उसको किसी ने खाना नहीं दिया। और धीरे धीरे वो लेज के किनारे तक आ गया और एक टांग पे खड़ा होकर दूसरी टांग को अपने पंख से ढककर उसने सोने का नाटक किया। उसके बाद फिर भी उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसने अपने दोनों भाइयों और बहनों को, ये देखिए पिक्चर में देखिए आप, ये सीगल है जो बच्चा है और ये इसकी पूरी फैमिली है जो उड़ रही है, लेकिन वो उस लेज से उनको देख रहा है। उसके बाद जब उसने सोने का नाटक किया उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दोनों भाइयों को बहनों को उस प्लेट्यू यानी पठार उस पर लेटे हुए और ऊँगते हुए देखा। उसने उसके पिता जो थे वो उस अपनी नेक के ऊपर जो पंख थे उनको साफ कर रहे थे। उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी, एक छोटे से वो टीले पर खड़ी थी जो प्लेट्यू था वहाँ पर, और उसकी वो क्या कर रही थी, एक मछली का टुकड़ा था फिश का जो उसके कदमों के पास था, उसको नोच कर खाती थी और फिर अपनी चोंच को बारी बारी से चट्टान पर रगड़ती थी। जो रॉक थी उस पर तेज करने के लिए अपनी चोंच को वो रगड़ती थी और फिर दोबारा उस टुकड़े को खाती थी। और वो क्योंकि 24 घंटे हो चुके थे और उसने कुछ नहीं खाया था, भोजन को, फूड को देख के वो इतना पागल हो गया। और वैसे नोच नोच कर उसको खाना और अपनी चोंच को तेज करने के लिए पत्थर पर रगड़ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो चिल्लाया, गा गा गा, और कि मेरी मदर मेरे लिए कुछ फूड लेकर आएगी। लेकिन उसकी मदर ने उसको एक टॉन्ट वे में कहा, गा कॉल आ, और वो फिर भी उदासी से चिल्लाता रहा। और फिर उसके एकदम से उसको खुशी हुई, उसने एक चीख मारी, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। क्या देखा उसने कि उसकी मदर है एक फिश के पीस को अपनी चोंच में दबाकर अपनी बीक में उसकी तरफ आ रही है उड़ती हुई, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन क्या देखता है कि अचानक से वो रुक गई है और वो उसके जो पंख हैं वो रुक गए हैं, उसने उड़ना बंद कर दिया है और वो उसके सामने खड़ी है।
जो उसके फिश का जो पीस था उसकी बीक से थोड़ी ही दूर था बच्चे की, और उसे अचानक से हैरानी हुई कि मेरी मदर मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। अचानक से वो उस फिश पर झपटा और उस लेज से नीचे की तरफ जाने लगा। एक बहुत बड़ा डर उसको जकड़ लिया, उसका दिल थम गया, वो कुछ सुन नहीं सकता था। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसा हुआ। अचानक उसने क्या फील किया कि मेरे पंख जो हैं बाहर की तरफ आ रहे हैं, और हवा उसके पंखों से टकराई। उसके पेट से, उसके पंखों से हवा को वो काटते हुए महसूस कर रहा था। और अब वो एकदम नीचे सीधा नहीं गिर रहा था, उसके पंख जो बाहर की ओर आ रहे थे फड़फड़ाने लगे। वो हैरान सा रह गया और उसने अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाया और गा 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 कोल आहा कहता हुआ उड़ गया। और जो उसके विंग्स थे एक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, और जो उसकी मदर थी वो तेज़ी से निकल गई उसके पास से। उसने अपने पिता को देखा जो उसके ऊपर उड़ रहा था चीखता हुआ। अब उसके 2 भाई बहन उछल कूद करते हुए बिना पंख हिलाए उड़ रहे थे और सब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। फिर वो पूरी तरह से भूल गया कि वो उड़ने में कभी असमर्थ था, और उसने खुद को अलग अलग जो सीखने की जो कलाएं थी, वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स थी, वो उसने सीखी। और अब वो जो सी था उसके पास था, उसके ऊपर से उड़ रहा था बिल्कुल सीधा, और उसने एक हरा जो सागर था वो अपने नीचे देखा। और उसके बाद छोटी छोटी लहरें जो हिल रही थी, उसने अपनी चोंच को हिलाया और वो आवाज़ निकालने लगा। फिर उसके जो माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, हरे फर्श पर उससे पहले ही बैठ गए थे उस हरे सागर पर, और वो उसको आवाज़ें दे रहे थे, बुला रहे थे। उसने भी अपने खड़े होने के लिए वहाँ पे अपनी टांगे सीधे की, और जो उसकी टांगे थी वो उसमें सागर में धंस गई थी। और भूख से वो पहले ही इतना थका हुआ था, कमज़ोर था, और इतनी एक्सरसाइज, इस अजीब सी एक्सरसाइज की वजह से वो और ज़्यादा थक गया और वो उठ नहीं पाया। उसके जो पाँव थे वो सागर में जो सी था उसमें धंस गए, और उसका पेट लहरों को छूने लगा। वो अधिक नहीं डूबा और उसके ऊपर तैर रहा था। उसका परिवार उसके आसपास आवाज़ें कर रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, और जो उसके माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, वो उसको वो जो फिश थी, वो शार्क, जो डॉग फिश इसमें लिखा है, वो जो मछली थी उसके पीसेस उसको प्रेजेंट कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे उसको खाने के लिए। तो ऐसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी की। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। इसके जो ऑथर हैं वो हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी, और कैसे उसने अपने जो सीगल बर्ड था उसने अपने डर पे विजय प्राप्त की, कैसे उसने उस डर को भगाया, और कैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, इस बारे में ये स्टोरी थी। नेक्स्ट स्टोरी हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी, जो भी बच्चा ये इस चैनल पे नया है, जो भी देख रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।